गोटे लेक्चर रे आई डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ कह जाए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो पिला माने देखिबा ये कूलम्स लॉ हम कौन कहूँ। देखो पिला माने गोटे पॉजिटिव चार्ज आउ गोटे पॉजिटिव चार्ज पाखापाखि आनिले से माने परस्पर कौन करती रिपेल करती। लेट ए फोर्स F1 फोर्स लेट दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2। ए चार्ज प्रति जेतिकी फोर्स इंपैक्ट पकेब ए चार्ज मध्य सेतिकी परिमाण रे फोर्स आ उपरे पकेब। हे पारे ये 1 कूलम चार्ज होता ये 10 कूलम रो चार्ज होता किंतु परस्पर प्रति समान समान फोर्स रो इंपैक्ट पकेबे। ओके सिमिलरली छुआ पिला माने गोटे नेगेटिव चार्ज आउ गोटे नेगेटिव चार्ज आनले पाखापाखि समान मध्य रिपल्सिव फोर्स पकेबे। दिस ए केस रे मु ए फोर्स ना देली F2। ओके आउ गोटे तृतीय केस रे मु गोटे पॉजिटिव चार्ज नेली गोटे नेगेटिव चार्ज नेली समान को भले फोर्स पकेबे ना समान परस्पर प्रति अट्रैक्टिव फोर्स पकेबे। लेट दिस फोर्स इज F3 बुझेला। तो ए फोर्स कौन कहा जाए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ए माध्यम आम फोर्स रो तो डायरेक्शन आम डिफाइन कर पार्छु। जदि पॉजिटिव चार्ज आसे समान रिपल्सिव इच अदर जदि समान पॉजिटिव नेगेटिव आसे समान कौन करेंगे दे आर अट्रैक्टिव इच अदर। किंतु मैग्नीट्यूड फोर्स रो मैग्नीट्यूड ये कौन रहिबो ताहा केवल डिसाइड करिवो कूलम्स लॉ केते परिमाण रो फोर्स एठी क्रिएट होउची। लेट पिला माने एट तो सेम फोर्स क्रिएट होउची। लेट दिस चार्ज रे जो फोर्स टा क्रिएट होउची F लेट मैं कहि दोची F फोर्स। ओके माने F इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q1। ओके ता अर्थ कौन ना जदि चार्ज परिमाण को आम डबल करदेबा ताले फोर्स रो परिमाण मध्य डबल हो जिवो। जदि चार्ज रो परिमाण को आम अधा करदेबा ताले फोर्स रो परिमाण मध्य अधा हो जिवो। सिमिलरली ए फोर्स टा मध्य Q2 पर जो चार्ज ऊपर पकाउची ये मध्य प्रोपोर्शनल टू द Q2। जदि ए दुईटा स्टेटमेंट को आम कंबाइन करी एका संग लिखि परिबा F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके तापरे लेट एमान को चार्ज भितर डिस्टेंस आर अच्छी। ओके आम एमती भाव में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाइछु ना F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ता अर्थ कौन जदि दुईटा चार्ज भितर थिबा डिस्टेंस को आम द्विगुणा करदेबा ताहले फोर्स टा केते कमी जिवो ना 1/4। जदि डिस्टेंस को आम 3 गुणा करदेबा ताहले फोर्स टा केते हेजिवो ना 1/9 2 रो स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9। ओके तने ए तीनोटी स्टेटमेंट को आम कंबाइन करी एका संग लिखि परिबा F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके तेणु कूलम्स फोर्स जो मैग्नीट्यूड आम पाइलु इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तेणु आम कूलम्स रो स्टेटमेंट कौन लिखि परिबा स्टेटमेंट नोट करो। स्टेटमेंट आम कौन कहि परिबा ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन केस करो। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them.
अच्छा पिला माने बुझिबा कौन स्टेटमेंट कहले ठीक अच्छे भूल अच्छे इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एंड पिला माने केबे लिखिबो नाही कारण एकाथरे दुईटा फोर्स पड़ी परिबो नाही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हे पारे जत्ते बेले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थिबो सेते अट्रैक्टिव फोर्स किंबा जत्ते बेले पॉजिटिव पॉजिटिव किंबा नेगेटिव नेगेटिव थिबो सेते रिपल्सन then it states that the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the charge q1 and q2 and inversely proportional to the square of distance between them तांको भितर जो distance ता अछि तांकर inverse proportional square बुझिहला पिला माने इधर क्लियर नोट कलो पिला माने अच्छा देखिबा इठाला स्टेटमेंट F is direct proportional to Q1 Q2 upon R square ताहाले पिला माने तुम जानिछ प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह उठिले गुडे कोन आसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आसे ताहाले हमें कोन लिखि परिबा ना F is equal to बीटा के मध्ये नियंती C मध्ये नियंती मु एठी नेछि बीटा इनटू Q1 Q2 upon R square ओके ताहाले हुएर बीटाटा पिला माने हमें कोन कहबा ना को कहता प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओके और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ओके बा कहीं कॉलम्स कांस्टेंट मध्य कहितांते ये कहा पर डिपेंड करे बीटाटा ना it depends on nature of medium and system of unit अच्छा पिला माने ए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हैला ताको हमें कोन कहि थाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट मध्ये कहि थाउ या कहा पर डिपेंड करे नेचर ऑफ द मीडियम दीटा चार्ज को मीडियम रे अछंती वाटर मीडियम कि एयर मीडियम रे अछंती बा जे कोनसी मीडियम रे गुटे अछंती एंड आउ कहा पर डिपेंड करे सिस्टम ऑफ यूनिट आइदर एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम अच्छा देखिबा वैल्यू बीटा हमें डिफाइन करबा भिन्न भिन्न सिस्टम रे कोन अछि पिला माने एति बुझी पारलो लिबेबी ओके तापर पिला माने हमें डिफाइन करिया वैल्यू ऑफ बीटा बीटाटा कोन पिला है कूलम्स कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट तने वैल्यू ऑफ बीटा रे सिस्टम ऑफ यूनिट रे डिफर करे तने प्रथम देखि इन एसआई सिस्टम रे बीटार वैल्यू कोन होची देखिबा देखो पिला माने एसआई सिस्टम रे बीटार वैल्यू होची 1/4 पाई एप्सिलॉन कोन कहवा जाय 1/4 पाई एप्सिलॉन पिला माने ठीक कोन ना परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओके परमिटिविटी ऑफ द मीडियम परमिटिविटी कौन मु नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करी तुम खाली जान था एप्सिलॉन कौन कह जाए परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जार वैल्यू होची एप्सिलॉन नॉट इनटू के एप्सिलॉन नॉट कौन ना एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी बा परमिटिविटी इन एयर मीडियम और वैक्यूम कहि परिबो केटा पिला माने कोन ना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जहार वैल्यू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मु नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करी तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मन रखता भिन्न भिन्न मीडियम रे भिन्न भिन्न वैल्यू होता है बट फॉर एयर मीडियम रे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू के वैल्यू हैला 1 बुझि पाला पिला आमे एसआई सिस्टम रे बीटा वैल्यू कोन डिफाइन करले 1/4 पाई एप्सिलॉन कहा कुआ जाए परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जार वैल्यू आमे पाइले कोन ना एप्सिलॉन नॉट इनटू के एप्सिलॉन नॉट कोन ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी बा परमिटिविटी इन
फ्री स्पेस केटा कौन है डायरेक्टली कन्स्टांट जार एयर मीडियम जार वैल्यू होची 1 ताहले पिला माने बीटा कौन लिखि परबा तने बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के कारण एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कौन अछि एप्सिलॉन नॉट इनटू के र वैल्यू एयर मीडियम केते 1 इंप्लाई दैट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बुझि पालो पिला माने ताहले आमे कूलम्स लॉ को कौन लिखि परबा कूलम्स लॉ इन एयर मीडियम रे कौन लिखि परबा इन एसआई सिस्टम रे कूलम्स लॉ मैथमेटिकल फॉर्म अच्छा कौन लिखि परबा ना F इज इक्वल टू कौन थिला बीटा Q1 Q2 अपन r स्क्वायर थिला नहीं थिला सो आमे कौन लिखि परबा इंप्लाई दैट बीटा इज इक्वल फोर्स F इज इक्वल टू बीटा रे वैल्यू कौन पाइले 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ओके ताहले 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट र वैल्यू कोन वेयर बीटा जो वैल्यू ना हमें पाइले 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल तार वैल्यू केते पिला माने हबो डिफाइन करबा 8 पॉइंट मन रखिते सब बेले 8.9875517 इनटू 10 टू द पावर 9 ओके तार यूनिट कौन रहिबो पिला माने तार वैल्यूटा हला मैग्नीट्यूडटा हला 8.98755517 इनटू 10 टू द पावर 9 तार एकक कौन यूनिटा केमिति डिफाइन हमें करबा ना हमें कहार यूनिट डिफाइन करबा 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो तन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो केमिति कोन लिखि परबा कहलो पिला माने f r स्क्वायर अपॉन q1 q2 लिखि परबा ना एटा को हमें एंति लिखि परबा तो आर यूनिट कहार यूनिट पर डिपेंड करिवो ए मान के यूनिट पर डिपेंड करिवो तने फोर्स यूनिट कोन न्यूटन तने न्यूटन रहिला आर यूनिट कोन मीटर स्क्वायर अछि माने मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इनटू कूलम कोन हबो कूलम स्क्वायर ही हबो ताहले परीक्षा जदि पढिबो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट कोन लिखियो पिला माने न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर तार वैल्यूटा एटा हला 8.98755517 इनटू 10 टू द 9 किंतु आमे ताकू राउंड अप करी लिखबा मोर प्रिसाइज करी केमते लिखि परिया ना 9 इनटू 10 टू द 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर ओके एप्सिलॉन नॉट कोन एब्सोल्यूट परमिटिविटी जहार वैल्यू होउची 8.854 इनटू 10 टू द -12 अच्छा पिला माने कहले आर यूनिट कोन हबो आकु तो हमें डिफाइन कर एप्सिलॉन नॉट कोन आसीबो q1 q2 अपन fr स्क्वायर तने कोन हबो कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर ओके बुझि पालो पिला माने एटा हला एसआई सिस्टम रे बीटा रे वैल्यू हला हमें डिफाइन करले एवं कूलम्स फोर्स रे वैल्यू कोन हला 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन r स्क्वायर ओके बर्तमान देखिबा नोट करनेलो पिला माने बर्तमान देखिया सीजीएस रे वैल्यू सीजीएस सिस्टम रे बीटा रे वैल्यूटा कोन हमें एसआई सिस्टम डिफाइन करले बर्तमान देखिया सीजीएस सिस्टम रे बीटा रे वैल्यूटा कोन वैल्यू ऑफ बीटा सेकंड रे कोन हला पिला माने इन सीजीएस सिस्टम रे छुआ बीटा रे वैल्यू हमें पाई छे बीटा इज इक्वल टू 1 अपन के सो 1 अपन के तना हमें कोन लिखि परबा कूलम्स लॉ f इज इक्वल टू 1 अपन के कोन थिला पिला माने कहलो बीटा थिला ना बीटा q1 q2 अपन r स्क्वायर सो इंप्लाई दैट f इज इक्वल टू बीटा वैल्यू सीजीएस सिस्टम में केते 1 अपन के इनटू q1 q2 अपन r स्क्वायर बुझिहला एटा हला सीजीएस सिस्टम वैल्यू बट एयर मीडियम रे इन एयर मीडियम केयर वैल्यू पिला माने केते 1 सो हमें f को केते डिफाइन करि बरा तने 1 हे गला q1 q2 अपन r स्क्वायर बुझिहला पिला माने बुझि पालो समस्ते कूलम्स रो एसआई सिस्टम आउ सीजीएस सिस्टम ओके परीक्षा रे मध्ये क्वेश्चन पड़े गोटे डायमेंशन व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट बा परमिटिविटी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट और
एप्सिलॉन भी कहि परिबो परमिटिविटी। अच्छा कहार मागिछि को कहार मागिछि एप्सिलॉन नॉट। प्रथमे तुम कैच करियो मैथमेटिकल फार्मूला को आमे कूलम्स लॉ जानजे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कहार डायमेंशन फार्मूला डिफाइन हबो एप्सिलॉन नॉट रो ताना आमे कोन लिखि परिबा इंप्लाई दैट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एटा एपुडु गले कोन आसीबो 1/4 पाई Q1 into Q2 अपॉन F r स्क्वायर हबो। ताले डायमेंशन फार्मूला जो r डिफाइन हबो कोन हबो ना एमान को डायमेंशन फार्मूला निर्भर करे। ताहले एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन फार्मूला पिला माने कोन हबो एटा तो गुटे वैल्यू आ तो डायमेंशन फार्मूला नाही। ताहले Q1 Q2 हमें कोन लिखि परिबा Q1 लो डायमेंशन फार्मूला कोन प्रीवियस क्लास रे पढिसी 80 Q2 रो से चार्ज 80 अपॉन फोर्स रो डायमेंशन पिला माने तुम जानि छो कोन कहलो M1 L1 T2 द्वारा -2 ओके। डिस्टेंस रो डायमेंशन फार्मूला कोन L जेतु स्क्वायर अछि L स्क्वायर ओके। ताले कोन हबो पिला माने A स्क्वायर इनटू T स्क्वायर अपॉन कोन हबो M1 LQ T2 द पावर -2 हबो ना नहीं। आमे ताको कोन करी कॉमन को लिखि परिबा M2 द पावर -1 ए ऊपर गले कोन L2 द पावर -3 T2 द पावर 4 एटा गले प्लस हे जमना ऊपर for A to the power 2। so this is the dimension formula of kaharo permittivity epsilon law okay। या थिला आजिर क्लास अबाउट द कूलम्स लॉ। आई होप तुम मैंने पिला माने बुझी पारथिबो हैला आशा करे तुम यह को नहीं जदि परीक्षा पड़ो भल मार्क सिक्योर करबो एवं मते बहुत खुशी लागिबो। माने क्लास शेष रे गोटे कमेंट जरूर देना। तुम कमेंट सुनिला परे बा देखि साला परे बहुत दिल को गोटे खुशी मिलिबो। थैंक यू।